कर्नाटक में 55 घंटे से भी ज्यादा चले राजनीतिक नाटक के बाद आखिरकार बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा देना पड़ा। अब कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस की सरकार बनेगी और कुमारस्वामी उसके मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की सरकार गिराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कल राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में विपक्ष के साथ मिलकर मोदी को हराएंगे। कर्नाटक की हार से प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ में थोड़ा सा तो ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन क्या विपक्ष वाकई 2019 में मोदी को चुनौती देने की ताकत रखता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2019 में होने वाले सत्ता के महासंग्राम से पहले अपनों और परायों का भेद खत्म हो चुका है। कल तक दुश्मनी का दम भरने वाले राजनीतिक दल अब सहयोगी बनकर राजनीति के नए समीकरण बना रहे हैं। कर्नाटक में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि कांग्रेस पीपीपी पंजाब पांडिचेरी और परिवार पार्टी बनकर रह जाएगी, लेकिन कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हाथ से सत्ता जाने के धक्के ने बीजेपी के थिंक टैंक को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। एक साल बाद आम चुनाव की अग्नि परीक्षा में जाने वाली बीजेपी के लिए कर्नाटक का नतीजा एक बड़ा संकेत है। कर्नाटक से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ऐसे विजय रथ पर सवार थे जिसे रोकना नामुमकिन दिख रहा था, लेकिन कर्नाटक ने अपने चुनाव प्रबंधन के लिए मशहूर बीजेपी की नींद में खलल जरूर डाल दी होगी। बीजेपी को अब इस बात का आभास हो जाना चाहिए छोटी छोटी दिक्कतें क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन उसे आगे चलकर बड़ी परेशानी में डाल सकता है। विपक्ष ने 2019 के मद्देनजर कसरत भी शुरू कर दी है और इसमें एनडीए के कुछ नाराज सहयोगी भी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 2014 के मुकाबले अब कड़ी चुनौती मिल सकती है। बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में 282 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी के 71 सांसद चुने गए थे। बीजेपी का बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और मोदी मैजिक के आगे यहां साइकिल पंचर हो गई थी, हाथी छूमंतर हो गया था। लेकिन 2019 में यहां मोदी की राह आसान नहीं है।